Varsha Gupta. Today we are discussing about questions chapter number 3. इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखें और समझें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आती है तो आप जो आपकी ऑनलाइन क्लास होती है फ्राइडे और सैटरडे को, उसके अंदर 10 से 11 बजे का टाइम है, उसके अंदर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके तो ये जो बच्चों आपका अब जो आपकी ऑनलाइन क्लास होंगी, ये स्टैटिस्टिक्स आपकी एक बुक पूरी सांख्यिकी की है और सांख्यिकी के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बेस है। इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ऑनलाइन क्लास आप सभी बच्चे रेगुलर अटेंड करें। अभी पिछले ऑनलाइन क्लास के अंदर भी एक भी बच्चा उसमें अटेंड नहीं हुआ था और आप लोगों ने टेस्ट भी नहीं दिए हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप रेगुलर इसके अंदर रहें। ओके तो क्वेश्चंस हम देखेंगे। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का जो मध्य बिंदु है वो किसके बराबर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। सेकंड ऑप्शन है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के। थर्ड ऑप्शन है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात के, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर मध्य बिंदु होता है। जब भी हमें किसी वर्ग का मध्य बिंदु निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ करके 2 का भाग दे करके उसको निकाल सॉरी। सेकेंड ऑप्शन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। जब दो चर दे रखे होते हैं, कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने लास्ट के अंदर इसको समझा था। तो दो चर अगर आपको दे रखे हैं तो उसका जो बारंबारता वितरण होता है वो क्या कहलाता है? द्विचर वितरण कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकीय परिकलन आधारित होता है। सांख्यिकीय परिकलन, वर्गीकरण आंकड़े जब होते हैं तो उसमें हम सांख्यिकीय परिकलन किस तरह से होता है, किस पर बेस्ड होता है? आपका प्रेक्षणों के वास्तविक मानों पर होता है, या उच्च वर्ग सीमाओं पर होता है, या निम्न वर्ग सीमाओं पर होता है, और लास्ट ऑप्शन है वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। तो जो प्रेक्षण है, वर्गीकृत आंकड़ों के जो सांख्यिकीय मान है वो किस पर आधारित होते हैं? वो वर्ग के मध्य बिंदुओं पर होते हैं। ये आपको क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, आपके चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट है, तो उसमें जब आप करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से वर्ग के मध्य बिंदुओं का सांख्यिकीय परिकलन, सांख्यिकीय परिकलन का मतलब सांख्यिकीय गणना जब हम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें मध्य बिंदुओं का क्या रोल होता है ना। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपवर्जी विधि के अंतर्गत। अब अपवर्जी विधि में क्या होता है? किसी वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं, समावेशित नहीं करते। बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही है कि उच्च वर्ग सीमा को उस वर्ग के अंदर शामिल नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको समझाया भी था इससे वीडियो के अंदर कि 20 से 30 का हमने अगर कोई वर्ग लिया है और 30 आपके पास अंक हैं, तो 20 से 30 वाले वर्ग में वो नहीं आएगा। 30 नंबर किस में आएगा? 30 से 40 वाले अगले वर्ग के अंदर वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परास का अर्थ है। परास क्या होता है? अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर होता है। बिल्कुल का ऑप्शन इसका भी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेकेंड, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। अगर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग छांट करके रखते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर बात है कि वर्गीकरण करने से लाभ क्या है? तो वर्गीकरण करने से बहुत लाभ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें हमें श्रम और समय की बचत होती है। जैसे आप देखिए कि अगर आपने घर पर अपने घर पर आप देखें, अगर आप हर एक चीज को प्रॉपर समय सही जगह पर रखते हो तो आपको फटाफट से कोई भी काम करने में कठिनाई नहीं होगी, है ना। किचन में है, आप अपने कपड़े हैं व्यवस्थित रखते हैं, आप अपने किताबों को व्यवस्थित रखते हैं, आपके स्कूल की बुक्स अलग रखेंगे, अदर बुक्स आप अलग रखेंगे, है ना। तो न्यूज़पेपर्स आप अलग रखेंगे, और सारे ही बुक्स आपने सपोज एक ही जगह रख दी तो आपको अपनी किताबें ढूंढने में टाइम लगेगा ना। अब जैसे आपके अगर 2-3 बहन भाई हैं, उनकी भी आपने अपनी अपनी रैक अलग बना रखी है ना। आपने अपनी किताबें अलग रख रही है, आपके भाई बहनों की किताबें अलग अलग रख रखी हैं, तो फटाफट से आपको अपनी बुक्स मिल जाएंगी। ये वर्गीकरण हो गया।
लेकिन अगर आपने एक ही रैक के अंदर सारे ही बच्चों की किताबें रख दी तो क्या होगा, ढूंढने में समय लगेगा। तो समय और श्रम दोनों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं वस्तुओं का, तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर क्या हैं? एक सतत तथा विविक्त चर के बीच भेद कीजिए। अब चर क्या है, इसको भी हमने अपने वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। तो चर वो होते हैं जिन्हें कि हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, है ना। अब दो तरह के चर होते हैं, एक संतत चर होता है और दूसरा विभक्त चर होता है। संतत चर के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी कोई भी संख्यात्मक मान इसके अंदर आ सकता है, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे भिन्न में हो, किसी भी तरह का जो है वो चर इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, संतत चर के अंदर। और विभक्त चर क्या होते हैं? विभक्त चर वो होते हैं जो केवल निश्चित मानों को बताते हैं। इसके अंदर हम केवल निश्चित मान ही रखते हैं, पूर्णांकों को ही इसके अंदर शामिल किया जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं तो वो विभक्त चर है, और अगर 10.5 नंबर आए हैं तो उसको हम विभक्त चर नहीं मानेंगे, उसको हम 10.5 अगर उसको हमें नोट इसमें शामिल करना है तो उसे हमें पूर्णांक के अंदर बदलना होगा। जैसे आपके नंबर भी आते हैं ना, 10.5 नंबर आए तो उसको हम क्या कर देते हैं, 11 नंबर कर देते हैं। इसी तरह से इसके अंदर भी जो विविक्त चर हैं, इसमें केवल निश्चित मानों को, जो पूर्णांक में मान होते हैं, उन्हीं को ही लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जी तथा समावेशी विधियों की व्याख्या कीजिए। तो अपवर्जी और समावेशी विधि के बारे में आपको समझा रखा है वीडियो के अंदर, वहां से आप इसको नोट कर लेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 है, वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना का क्या अर्थ है? देखिए जो आपके ये क्वेश्चन है ना, आपके 4, 5 और 6, 4th तो मैंने आपको करा दिया है, हाँ 5 और 6 नंबर क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल का है, और आपको इसमें नजर आ रहा होगा 10th क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन जो है मैं आपको कल ऑनलाइन क्लास के अंदर, जो आपकी फ्राइडे को ऑनलाइन क्लास है, उसी के अंदर सॉल्व करके बताऊंगी। इसका कोई वीडियो मैं आपको सेंड नहीं करूंगी। आप सभी बच्चे इस क्लास को कंपल्सरी अटेंड करिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो अब इसका आगे देखिए आप, थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम इस चैप्टर अभी इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए, वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति से क्या अर्थ है? सूचना की क्षति अब बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दी, मैंने इसको वीडियो के अंदर भी। वहीं से आप लिखेंगे कि सूचना की क्षति के अंदर अपरिष्कृत आंकड़ों को क्योंकि सारांश रूप में लिखा जाता है, और इसीलिए इसका विस्तृत विवरण नहीं हमें पता लग पाता। और ये सूचना की, क्योंकि हमें जो अपरिष्कृत आंकड़ों में वास्तव में सूचना होती है, जब हम उनको परिष्कृत करते हैं, बारंबारता वितरण में बदलते हैं, तब उनकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। यही सूचना की क्षति इसके अंदर होती है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं? बिल्कुल सही बात है, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े ज्यादा बेहतर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपरिष्कृत आंकड़े कैसे होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, और बहुत संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, जिनको कि जिनसे रिजल्ट तक, निष्कर्ष तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, और निष्कर्ष निकालने में बहुत ज्यादा समय और श्रम लगता है। लेकिन अगर हमारे पास परिष्कृत आंकड़े हो जाएंगे तो परिष्कृत आंकड़ों से बहुत जल्दी हम अपने निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसमें श्रम और समय की भी बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विचर और द्विचर बारंबारता सारणी के बीच अंतर बताइए। तो एक विचर बारंबारता वितरण के अंदर अकेले चर की बारंबारता वितरण बताई जाती है, एक ही चर की बताई जाती है, और द्विचर बारंबारता वितरण के अंदर दो चरों की बारंबारता दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे ने अलग अलग विषय के अंदर प्राप्तांक प्राप्त किए, तो उसको हम किस में लेंगे? हम एक चर वितरण में लेंगे। और अगर मान लीजिए अलग अलग हैं, जैसे दो बच्चों ने विभिन्न विषयों में कैसे अंक प्राप्त किए, उनको आप एक ही सारणी के अंदर अगर दिखा रहे हैं,
तो ये आपका कौन सा वितरण हो जाएगा, ये द्विचर वितरण हो जाएगा। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल कल ऑनलाइन क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली आप इसको लापरवाही में मत लीजिए। आप ऑनलाइन क्लास को रेगुलर अटेंड करेंगे, सभी कनेक्ट होंगे, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर लें, अदरवाइज आप ऑनलाइन क्लास को अटेंड करिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।